दोस्तों, एक बड़ा शोर मचा है और वो शोर ये मचा है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि इस वक्त तो होस्ट हैं इंडिया में एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स के, उन्होंने तमाम डिफेंस मिनिस्टर्स से तो हाथ मिलाया है, लेकिन उन्होंने चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाया। आपको कोई फुल टॉस डाल रहा है, गोले पे कश्मीर नहीं लिखा है तो आप उसको वेल लेफ्ट कर रहे हैं। इट्स लाइक दैट, यू नो। छिक्का मारने के बजाय आप गोले को छोड़ दे रहे हैं। इट्स लाइक दैट, अगर उस पर कश्मीर है तो आप उस पर बोल्ड हो जा रहे हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये कहूंगी कि जब कोई कहे ना कि जी इंडिया इतना गलत गलत कर रहा है और इंडिया आपको गालियां देता है, आप क्यों वापस, हम अपनी दुरुस्तगी चाहेंगे कश्मीर के इशू पे, हम दुरुस्तगी चाहेंगे अपने राइट्स के इशू में विजा विज पाकिस्तान। और इंडिया के लिए पाकिस्तान इज लाइक अ माइनर हेडेक की तरह हो गया है। इट इज नॉट अ फ्रेंड, इट्स नॉट एन एलाई एंड इट इज नॉट अ थ्रेट इधर। तो इंडिया की गाड़ी चली जा रही है चुक 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 चुक, बीच में आप कह सकते हैं कि कोई इस तरह के थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है विथ नो कॉन्सिक्वेंसेज एट ऑल, जिसमें आपका नुकसान ज्यादा हो रहा है, हमारा कम। लेकिन सर खैर ये तो बात आपकी ठीक है कि आप जाहिर है इंडिया का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा ही नुकसान है अगर हम प्रॉपरली अटेंड नहीं करते या नहीं जाते। क्योंकि वो भी मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी, जो ये कोविड के टाइम पे जो मीटिंग की थी उसमें भी इमरान खान की गवर्नमेंट थी और वो नहीं गए थे। एक रोना ये होता है कि भाई हमको इंडिया आइसोलेट कर दे रहा है, बार 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 ये शिकायत होती है ना कि इंडिया हर इंटरनेशनल फोरम से हमको बाहर करने की कोशिश कर रहा है, हमको मार्जिनलाइज कर दिया है। फिर आपको पता है खुद बिलावल भुट्टो ने कहा कि नोबडी इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। जब मैं कश्मीर की बात करता हूँ, दुनिया में कोई इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। तो एक तो शिकायत हो रही है कि इंडिया इज एक्टिवली ट्राइंग टू मेक पाकिस्तान इंटरनेशनली इररेलेवेंट। दूसरी चीज ये है, अगर ये आपका प्रॉब्लम है देन यू शुड मूव फॉरवर्ड टू एंगेज ना। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आप खुद अपने आप को मार्जिनलाइज कर ले रहे हैं। आप देखिए नहीं, और फिर खुद देखें ना कि कोई अगर नहीं सुन रहा, अगर कोई कह रहा है कि पाकिस्तान को नहीं सुना जा रहा, तो फिर ये भी तो चेक करेंगे आखिर क्यों नहीं सुन रहे। कोई चीज तो होगी ना जिसकी वजह से कोई नहीं सुन रहा हमको। आपको कोई फुल टॉस डाल रहा है, गोले पे कश्मीर नहीं लिखा है तो आप उसको वेल लेफ्ट कर रहे हैं। इट्स लाइक दैट, यू नो। छिक्का मारने के बजाय आप गोले को छोड़ दे रहे हैं। इट्स लाइक दैट, अगर उस पर कश्मीर है तो आप उस पर बोल्ड हो जा रहे हैं। सर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ता है? क्या ये लगता है कि इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं समझी डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान के कि वो आए, कि वो बैठे, मतलब वो तो खैर वहां इंडिया भी नहीं जाना था, उन्होंने तो यहीं से ज्वाइन करना था। लेकिन इससे क्या इंप्रेशन किया जाता है? क्या ये जाता है कि हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, हम समझ ही नहीं रहे कि हमें इस किस्म की मीटिंग में जो है अटेंड करनी चाहिए, या फिर ये इंप्रेशन किया है कि इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे या बहुत ही परेशान थे कि उनको लगा कि वो बैठेंगे तो बात नहीं हो पाएगी, तो किसी और आदमी को भेज दिया वहां पे बैठने के लिए, जिसको कि आई एम श्योर कोई नहीं आप कह रहे हैं आप नहीं जानते, मैं खुद नहीं जानती, मैं भी पहली बार नाम मैंने देखा है। लेकिन क्या इंप्रेशन, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास क्या इंप्रेशन गया पाकिस्तान का? अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता तो आई हैव ए फीलिंग कि इट मे हैव बीन वायलेटिंग द चार्टर ऑफ एससीओ। ये और बात है कि अगर कोई सीरियस मसला होता है कि ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर जैसा फ्लड्स आए थे उस दौरान, या अर्थक्वेक आ गया, और Minister of Defense is very busy and he sent some subordinate. So we can understand that. ये meeting was a meeting of defense ministers. और Pakistan's defense minister was not at the meeting. So substitute कोई भी आए, but he was not there. देखिए, इस वक्त जहाँ तक कि डिफेंस का सवाल है, रशिया से मसरूफ और कोई मुल्क नहीं। रशिया का डिफेंस मिनिस्टर इज फाइटिंग अ वॉर। उस दिन इतने मैसिव अटैक्स हुए हैं यूक्रेन के ऊपर, उसके बावजूद रशिया का डिफेंस मिनिस्टर टुक द टाइम ऑफ, केम टू दिल्ली। ना सिर्फ उन्होंने मेन इवेंट में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बयानात दिए, काफ़ी क्रिटिसिज्म किया वेस्ट का, वो भी मीडिया में है। प्लस ही हैड अ बायलैटरल मीटिंग आल्सो विद इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर। सो आप देख लें, आप वो भी काम कर रहे हैं, ये जनाब भी काम कर रहे हैं। so I think that Pakistan has no excuse for explaining why they were not there. सर मुझे याद पड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब कोविड के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किसी किस्म की कोई मीटिंग रखी थी, वो कि एग्जैक्टली क्या टाइटल था उसका मुझे याद नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स थे उसके अंदर और मोदी जी खुद भी थे, और उस टाइम पे इमरान खान की गवर्नमेंट थी और इमरान खान नहीं थे। इमरान खान ने पता नहीं किसको भेज दिया था, गरीब है, किसी डॉक्टर को भेज दिया था उन्होंने, किसी अपने पार्टी के
कोई डॉक्टर थे, कोई मेडिकल के डॉक्टर थे, कहने मैंने इसलिए भेज दिया कि उनको समझ में आएगा क्या बात हो रही है। तो उन्होंने कहा जब बात ही सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स कर रहे थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो आपने यहाँ से डॉक्टर क्यों भेज दिया था उठा के? तो वो इस किस्म की हरकतें भी हुई हैं हमारी तरफ से। तो दोस्तों एक बड़ा शोर मचा है और वो शोर ये मचा है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि इस वक्त तो होस्ट हैं इंडिया में एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स के, उन्होंने तमाम डिफेंस मिनिस्टर्स से तो हाथ मिलाया है, लेकिन उन्होंने चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाया। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने, राजनाथ सिंह ने, जो चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर थे उनसे जो बात हुई, जो इंडियंस हैं वो तो ये कहते हैं जनाब कि आप लोगों ने बेसिकली सारा क्राइसिस पैदा कर दिया। क्राइसिस ये पैदा कर दिया है कि जो दोनों मुल्कों की जो रिलेशनशिप थी वो डैमेज हुई है। जो कहा जाता है कि जो एंटायर बेसिस थी रिलेशंस की दोनों मुल्कों की, वो डैमेज हो गई है बिकॉज चाइनीज़ ने जो वायलेशंस की हैं। इस चीज़ का जो जिसे बोलते हैं ना, इंडियंस ने बार बार जिक्र किया है और इंडियंस ये चाइनीज़ को कहते रहे और वो ये कहते रहे कि आपने सारी की सारी जो मामलात हैं वो ख़राब कर दिए हैं और उसमें जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स थे उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो गई है, क्रेडिबिलिटी नहीं रही, ट्रस्ट ख़त्म हो गया है और जो बायलैटरल रिलेशंस की जो स्पिरिट थी वो ख़त्म हो गई। एक जो सेंटेंस उन्होंने बोला है, ट्रैंक्विलिटी एट द बॉर्डर्स, यानी कि उन्होंने कहा है जी कि हमें ट्रैंक्विलिटी चाहिए एट द बॉर्डर्स, मींस कि सुकून होना चाहिए। राजनाथ सिंह का हाथ ना मिलाना, ठीक है जी, और नमस्ते करना इटसेल्फ एक जारी बात है। इट वाज बेसिकली स्नब किया राजनाथ सिंह ने चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर को, और वो कह रहे हैं कि आप अपनी ये जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं अगर ये बंद नहीं करते तो कैसे चीज़ें बेहतर होंगी। सो दिस इज़ व्हाट वो ये कह रहे हैं। हाल ही में इंडिया के अंदर एससीओ की मीटिंग हुई जिसमें एससीओ के मेंबर कंट्रीज़ के डिफेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग थी, जहां पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को वर्चुअली ज्वाइन करना था, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर लास्ट मिनट में गच्चा दे गए, जैसा कि वो हमेशा ही करते हैं और इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बात की बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है सारे एससीओ मेंबर्स कंट्री और ग्लोबली भी कि किस तरह से राजनाथ सिंह ने बाकी सभी कंट्रीज़ के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ हाथ मिलाया, लेकिन चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। और ये एक बहुत ही फर्म मैसेज था चाइना के लिए कि बॉर्डर टेंशन जो इस समय चल रही हैं उस दौरान हम एक अच्छा माहौल या अच्छी वाइब्स शेयर नहीं करेंगे। जबकि चाइना का ऐसा मानना है कि इंडिया और चाइना के बीच में अच्छे रिलेशन होने चाहिए, जो भी बॉर्डर से रिलेटेड डिस्प्यूट है हम उसको आइसोलेटेड केस की तरह देखें, लेकिन इंडिया इस पर राज़ी नहीं है। अब पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही है कि क्या इसी तरह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो भी गच्चा दे जाएंगे आखिरी मिनट में और इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये कहता है कि भारत हमें आइसोलेट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसे बड़े समिट को अटेंड ना करके खुद को ही आइसोलेट कर रहा है और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो हिपोक्रेसी है वो भी एक्सपोज होती है दुनिया के सामने।